आज की वीडियो में हम इस जैकेट की स्टिचिंग सीखेंगे। नॉर्मली जब भी हम वेस्टर्न आउटफिट बनाते हैं या हमारे फॉर्मल आउटफिट होते हैं जिनमें अंदर से लाइनिंग गुम होती है, हम उनको सिंपल कटिंग से कट तो कर लेते हैं, लेकिन जब फिनिशिंग लुक आता है तो वो परफेक्ट नहीं आता। तो एक बिगनर सोचता है नहीं, इसकी कटिंग और स्टिचिंग अलग है। तो आज की वीडियो में हम आपको इसकी कंप्लीट स्टिचिंग दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आयरन कैसे करनी है ताकि एक परफेक्ट फिनिशिंग लुक आए। कोट कॉलर हमारी इसकी स्टाइल है, तो देख सकते हैं कंप्लीट गुम है। अगर आप नॉर्मल बटन लगाते हैं जैसे टिच बटन, तो आप इसको दोनों साइड से पहन सकते हैं। अंदर की साइड भी हमारा जो फैब्रिक है वो क्रेप में है और एकदम फिनिशिंग है। सबसे मेन इसके हमारे जो स्टिच करने का तरीका होता है ना, कि कितना हमें सिलाई में लेना है, यहाँ से रिंकल्स बन जाते हैं तो कितना हमें फिटिंग में देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसमें स्टिचिंग करते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। आयरन कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान तरीके से आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और इसकी कटिंग हमने काफी बार लाइव में शेयर की है ऐसी जैकेट की। अगर आप फिर से इसकी कटिंग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कीजिए। जितने इसकी कटिंग के ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम इसकी कंप्लीट कटिंग भी लेके आएंगे अलग अलग डिजाइन में। तो चलिए आज की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की स्टिचिंग में कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आंसर मिलेगा। चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारा जो प्लेकेट है ना और फोल्ड होगा कोट कॉलर, उसमें डिसाइड करना है आपको क्या यूज करना है। तो हम यहाँ पे पेपर फ्यूजिंग का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो फैब्रिक के अंदर हमने लाइक्रा पेस्टिंग पेस्ट नहीं किया है, हार्ड नहीं बना रहे, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है हमारा। तो इसमें हम प्लेकेट के लिए और कॉलर फोल्ड होगा, यहाँ हम यूज कर रहे हैं पेपर फ्यूजिंग का। तो हम डबल फोल्ड करेंगे पेपर फ्यूजिंग को। यहाँ लाइनिंग का हमारा ये मेन फैब्रिक नहीं, हमारा लाइनिंग का है। क्यों? क्योंकि जब हमारा प्लेकेट बनेगा और फोल्ड होगा तो वहाँ पे मेन फैब्रिक दिखेगा। तो यहाँ पे हम इस पार्ट को मेन फैब्रिक का ही यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो लाइनिंग के ऊपर इसको लगा सकते हैं। तो एज इट इज हमें इसको रखना है और कम से कम 3 इंच की विड्थ लेके कंप्लीट कट करना है। अब हम लाइनिंग के फ्रंट पार्ट दोनों रखेंगे और इसमें हमें ये पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे लाइनिंग के फ्रंट के दोनों पार्ट रख लेते हैं और उस पर इसको प्रॉपरली पेस्ट करेंगे। पेस्ट भी हमें बहुत ही ध्यान से करना है। क्यों? क्योंकि अगर बीच में, एक तो हमारा ये पेपर फ्यूजिंग है, बीच में कहीं भी रिंकल्स बन गई तो वो बाहर की साइड दिखेगी। स्टीम आयरन है तो उससे कर सकते हैं, नॉर्मल आयरन है तो उससे भी अच्छे से पेस्ट हो जाता है, हम उससे भी इसको फिनिशिंग से पेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छे से पेस्ट नहीं हुआ तो ही वो फिनिशिंग हमारी स्टार्टिंग में ही गड़बड़ होती है। जब आप इसको बाद में मैन फैब्रिक की साइड से आयरन करते हैं स्टिच होने के बाद में, तो अंदर जो रिंकल्स बन जाती है ना, वो हमारी कभी भी सही नहीं होती है। तो हमें आयरन बहुत ध्यान से करनी है। अब आता है स्टिचिंग पार्ट। यहाँ पे हम प्रिंसेस पार्ट को स्टिच करेंगे। तो प्रिंसेस पार्ट में हमारे 2-3 जगह दोनों पार्ट में कट लगे हुए हैं, उन कट टू कट हम मैच करेंगे। ये हमारा लाइनिंग दिख रहा है एक पार्ट, और एक पार्ट मैन फैब्रिक नहीं, लेकिन ये लाइनिंग वाला ही पार्ट है अंदर का जो हमने अभी मैन फैब्रिक पे पेस्टिंग लगाया। तो स्टिचिंग के छोटे छोटे पार्ट बताएंगे, डिटेल हम साथ साथ बता रहे हैं। ऐसे ही हमें सभी पार्ट को ज्वाइंट कर लेना है, आयरन करनी है। जितने भी पार्ट आपने ज्वाइंट किए हैं सबके मार्जिन को दोनों साइड करके आयरन करनी है। क्योंकि ये जो आयरन का पार्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे अंदर की साइड जो मार्जिन रहता है ना, वो सेट हो जाता है, फिनिशिंग लुक देता है। ये देखिए मैन फैब्रिक पे भी हमने प्रिंसेस पार्ट को अटैच कर लिया है, और बैक में हमारी सिर्फ सेंटर सिलाई है एक, उसको भी हमने सिलाई लगा ली है मैन फैब्रिक पे। अब फ्रंट के मैन फैब्रिक पे बैक का मैन फैब्रिक रखेंगे और शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। आयरन आप देख सकते हैं बैक के पार्ट के पर भी ज्वाइंट पे आयरन है, इनके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। अब शोल्डर की जो स्टिचिंग है वो फ्रंट मैन फैब्रिक के और लाइनिंग के दोनों के सेंटर पे जो हमारी ज्वाइंट है ना शोल्डर के, उस पे हमें इसको आयरन करनी है अच्छे से। अब इसको ओपन करके रखेंगे। अब इस पे हम लाइनिंग रखेंगे हमारी।
लेकिन अच्छे से फिनिशिंग से ओपन, कंप्लीट ओपन करके दिखा रहे हैं आपको। ऐसे ही इस पे आयरन करनी है। दूसरा, अब हम जब लाइनिंग रखेंगे तो कहाँ कहाँ स्टिचिंग आएगी पहले वो दिखाते हैं। ये देखिए लाइनिंग है, पेस्टिंग लगी हुई है हमारी, तो इसका फ्रंट पे हम मैच करेंगे। मैच करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आपका नॉर्मल मैच करके डायरेक्ट सिलाई नहीं कर सकते तो यहीं टेबल पे हमें इसको पिन अप कर लेना चाहिए। यहाँ पे हर पार्ट को हम पिन कर सकते हैं जहाँ जहाँ हमारी पहले सिलाई लगेगी। तो फ्रंट में सिलाई लगेगी, फ्रंट पार्ट के हमारे बॉटम में नीचे के साइड सिलाई लगेगी, दोनों साइड यहाँ पे सिलाई लगेगी। दूसरी हमारी आर्म होल में दोनों साइड सिलाई लगेगी, तो गुम हो जाएगा। बस इतनी ही पहले हमें सिलाई लगानी है। प्लेकेट जितना फोल्ड होगा वहाँ से स्टार्ट करना है और एंड तक फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड तक हमें सिलाई करनी है। तो देखिए एक भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं है क्योंकि इक्वल कट है। और कहीं भी अगर हमारा ऐसा होता है कि छोटा बड़ा आ रहा है तो हम उसको पहले ठीक करेंगे। स्टिच करने के बाद में हर जगह हमें आयरन करनी है, मार्जिन को दोनों साइड करके, और कट लगाने हैं। उसके बाद में ये सीधा करना है। तो ये देखिए हमारा आर्महोल में भी गुम हो गया है, फ्रंट के प्लेकेट में भी हमारा गुम हो गया है। और प्लेकेट को ऐसे फोल्ड करेंगे जितना हमें चाहिए। हमें बटन कहाँ पे कितनी लेंथ पे चाहिए ये हमारा वैसे कटिंग में ही डिसाइड हो जाता है, तभी हमारा प्लेकेट अच्छे से फोल्ड होता है। अगर हम कटिंग में जितनी लेंथ नेक बना रहे हैं उतना हम अगर प्लेकेट रखेंगे तो कटिंग में ही ये डिसाइड हो जाता है। तो इसको अच्छे से आयरन करेंगे, प्लेकेट को ओवरलैप करेंगे। तो देख सकते हैं आर्महोल में हमारा गुम है, फिनिशिंग है आयरन, यहाँ तक हमें आयरन पहले कंप्लीट कर लेनी है। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट रखने के बाद में हमें यहाँ पे गुम करना है फ्रंट पार्ट को, इसके अंदर सिलाई होगी। उसके लिए बैक पार्ट के लाइनिंग और मार्जिन दोनों को ओपन करेंगे ऐसे। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि स्टिचिंग साइड कौन सा फ्रंट पार्ट आएगा। काफ़ी बार ये भी हो जाता है कि हम जब इधर गुम करने लगते हैं तो एक साइड, जिस साइड का इधर स्टिच होना चाहिए वो हम दूसरी साइड स्टिच कर देते हैं। तो यहाँ रखेंगे, लाइनिंग को ऊपर करेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमारी अगर हमें मार्जिन छोड़ना भी है तो मैक्सिमम 1 इंच, इससे ज़्यादा हम सिलाई मार्जिन नहीं छोड़ सकते, बल्कि 3/4 या हाफ इंच ही होता है। बट फिर भी हम 1 इंच छोड़ सकते हैं, बीच में हल्का सा वेस्ट पे कट लगा सकते हैं। अब हमारा यहाँ से कंप्लीट फिटिंग साइड से और बैक के नीचे घेरे पे सिलाई होगी। सिलाई होने के बाद में ये देखिए सिलाई हमारी नॉर्मल हाफ इंच की होगी, उस पर आयरन करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है कि हर पार्ट को स्टिचिंग में दिखाएंगे। तो हम साथ साथ में यहाँ पे आप लोगों को डिटेल बता रहे हैं। अब इसको हमारा जहाँ कॉलर लगेगा ना वहाँ से कंप्लीट पार्ट हमारा सीधा हो जाएगा। फ्रंट में हमने प्लेकेट पे पिन लगा लिया था ताकि हमारा अपोजिट साइड स्टिच ना हो जाए। तो ये हमारा कंप्लीट गुम हो गया ओनली नेक पे। नेक पे भी हमारा जो कॉलर लगेगा ना यहाँ हम इसको भी गुम कर सकते हैं। तब हमें बैक में जो हमने अभी सिलाई की है ना वहाँ पे हल्का सा छोटा सा ओपन रखना होता है और वहाँ से कंप्लीट जैकेट को सीधा करना होता है। अब हम कॉलर का मेजरमेंट करेंगे कि कॉलर कितना लगेगा। तो यहाँ से हम कॉलर को चेक करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे हमें ये चेक करना है, खींचना नहीं है ना। तो हमें हमारा जो इंची टेप है उसको लूज छोड़ना है, खींचना है ना ही फैब्रिक को लूज टाइट रखना है। तो 14 आ रहा है। अब आता है कि आप कॉलर कैसे बनाएंगे। यहाँ पेपर फ्यूजिंग यूज करेंगे या पेस्टिंग यूज करेंगे, लेकिन हमने फ्रंट के प्लेकेट पे पेपर फ्यूजिंग यूज किया है। तो हम यहाँ पे हमारा फैब्रिक भी सॉफ्ट है, हार्ड नहीं लेना चाहते, ताकि अच्छे से कंफर्टेबल पहन सकें। जैसे कुर्ती में हम हार्ड पेस्टिंग का कॉलर लगा लेते हैं क्योंकि फैब्रिक भी काफ़ी बार हार्ड होता है, थिक होता है, लेकिन इसमें हमें बहुत ही कैजुअल लुक देना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, लाइक्रा फ्यूजिंग या फिर पेपर फ्यूजिंग। तो हमने पेपर फ्यूजिंग को फ्रंट में लगाया था, यहाँ पे हम लाइक्रा फ्यूजिंग का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अपनी जैकेट को दोनों साइड से पहनना चाहते हैं तो कंप्लीट फैब्रिक पे लाइक्रा फ्यूजिंग चिपका लीजिए। तो ये देखिए हमने फैब्रिक लिया है,
फैब्रिक की विड्थ है हमारी 8 से 9 इंच रहनी चाहिए, और लेंथ में हमारा जितना कॉलर कट होगा उतना। तो लेंथ में हमारा अभी एक्स्ट्रा है, उसको डबल फोल्ड करेंगे, फिर 4 फोल्ड करेंगे। तो अब आता है कॉलर की विड्थ। नॉर्मली पेस्टिंग पे बनाते हैं तो 3 इंच की हम विड्थ रखते हैं। लेंथ में हमारा कट भी हो जाएगा, छोटा बड़ा होगा तो चेक हो जाएगा। 3 इंच की विड्थ रखते हैं, फिर हमारा मार्जिन में अलग से रहता है, फैब्रिक रहता है, क्योंकि पेस्टिंग पे सिलाई नहीं होती। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी लाइक्रा फ्यूजिंग पर सिलाई होगी, तो सिलाई का हमें साथ लेना है। तो मतलब कम से कम आपका 4 इंच होना चाहिए। अगर आप 3 इंच कॉलर रख रहे हैं, फोल्ड करेंगे, तो हमने भी 4 इंच लिया है, हल्का सा आगे से कट होगा, 9 इंच का फैब्रिक है। लेंथ में हम 7 इंच रख रहे हैं, तो आपका 7 इंच का ही कॉलर है, हल्की सी यहाँ शेप आएगी तो सिलाई का हमें मिल जाएगा। यहाँ हम प्लेकेट जो कॉलर है आगे की साइड अगर 2 इंच रखते हैं तो आपको 3 इंच रखना है, हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा। हल्की सी शेप हम नीचे भी देंगे कॉलर में। कॉलर कटिंग काफ़ी तरीके से होती है, लेकिन जब लाइक्रा फ्यूजिंग या पेपर फ्यूजिंग से कट कर रहे हैं तो उनके ऊपर सिलाई होती है, सिलाई मार्जिन हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए, वरना कॉलर अगर 3 इंच की विड्थ में कट किया तो कॉलर छोटा हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं। जैसे पेस्टिंग लगा के हम एक अलग से फैब्रिक रखते हैं, तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट एक साथ कट कर लिए और दोनों साइड इक्वल ही फिनिशिंग आएगी। अब हमें हाफ इंच की यहाँ से सिलाई करनी है, तो कंप्लीट हमारी यहाँ से सिलाई होगी। इसको हम सेंटर में कट भी कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे चेक करने का पॉइंट रह गया था, तो ये देखिए 14 हमारा शोल्डर है, तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे, 7 आ रहा है हाफ से, तो एकदम परफेक्ट कॉलर आएगा। यहाँ पे सिलाई करेंगे, कॉर्नर पे हमें अच्छे से नीडल रख के सिलाई करनी है, एंड पॉइंट पे पक्का करना है। हमने धागा लगा के कॉर्नर कट नहीं निकालने का नहीं किया है, तो कॉर्नर पे हमें कट अच्छे से करना है और कट लगाने हैं। दोनों साइड मार्जिन करके अच्छे से आयरन कर लीजिए। ये देखिए अभी हमने नॉर्मल आयरन यूज की है, ऐसा नहीं है कि हर वक्त स्टीम आयरन ही यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मल आयरन से भी हो जाता है, स्टीम आयरन से भी हो जाता है। हल्का सा कोई भी स्क्रू लेके कॉर्नर पे हमें नोक अच्छे से निकाल लेनी है। ये देखिए अब हमें इस कॉलर को स्टिच करना है। आप सेंटर से नॉर्मली पेस्टिंग होती है तो हम क्या करते हैं, जहाँ लाइनिंग होती है उस साइड हम कॉलर को रख के स्टिच करते हैं, वैसे ही हम अभी कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों तरीके बताएंगे कि यहाँ भी आपको अगर सिलाई नहीं दिखानी तो कैसे स्टिच करना है। तो ये हमारा सेंटर से स्टिच कर रहे हैं, एंड पॉइंट पे आ गए। दूसरी साइड भी हम सेंटर से स्टिच करेंगे और स्टार्टिंग के एंड पॉइंट तक दोनों को पकड़ेंगे, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये ज़रूर चेक कर लीजिए। हल्का सा अगर आपका 1-2 पॉइंट का फ़र्क आ रहा है तो उसको स्टिचिंग में ही कर सकते हैं, एंड पॉइंट को पकड़ के। ऐसा नहीं है कि शुरू से एंड तक आपने सिलाई कर ली और एंड में आपका छोटा आ रहा है, उसको पहले ही चेक कर लीजिए। अब आता है आप यहाँ पे सिलाई करें या हेमिंग करें। अगर आपको ये स्टिचिंग नहीं दिखानी तो आप यहाँ पे हल्की हल्की हेमिंग कर सकते हैं, फिर आपकी कोई भी स्टिचिंग नहीं दिखेगी। और हम यहाँ पे कर रहे हैं सिलाई, क्योंकि जब कॉलर फोल्ड होगा तो ये वैसे भी नहीं दिखने वाली। तो हम यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलाई करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने ये सिलाई कर ली है, एक स्टिचिंग हमने दिखा दी है, दूसरी नहीं दिखाई है। तो ये देखिए हमारी हल्की सिलाई दिख रही है, लेकिन जब हमारा कॉलर ऐसे फोल्ड होगा तो हमारी सिलाई नहीं दिखेगी, क्योंकि एक कैजुअली ड्रेस है। तो हमारी परफेक्ट यहाँ पे स्टिचिंग होगी, ये कोई भी रिंकल्स नहीं है, एकदम परफेक्ट लुक दिख रहा है। तो ऐसी स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।